नमो नमः, नमस्ते, नमस्कार, हेलो, हाय, वणक्कम, सत श्री अकाल। आप सभी मित्रों का आज की इस कक्षा में स्वागत है। बार-बार स्वागत है, हर बार की तरह स्वागत है। आइए प्यारे मित्रों, आज हम जो बिल्कुल कैसे हैं सभी मित्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताएँगे? बिल्कुल स्वस्थ, तंदुरुस्त और घर पर होंगे, मस्त होंगे, अपने माता-पिता के साथ में खूब खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, मौज-मस्ती उड़ा रहे होंगे। लेकिन इसी बीच में एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी मित्रों के साथ में मैं शेयर करना चाहूँगा प्यारे फ्रेंड्स, जिसमें हम आज बहुत महत्वपूर्ण, इतनी महत्वपूर्ण है कि आप खुशियाँ नहीं समाएँगे। जी हाँ। जी, पहले तो सभी मित्र कैसे हैं ये मुझे बिल्कुल बताएँगे, जिससे आप सभी मित्रों को मतलब कि मैं भी अपना हाल-चाल बता सकूँ। जी प्यारे मित्रों, मैं बिल्कुल स्वस्थ, तंदुरुस्त और सभी मित्रों के सामने। जी, बिल्कुल। देखिए, कुछ समय ऐसा आता है कि हमें बहुत कठिनाई लगती है कि भई ऐसा क्यों आ रहा है? लेकिन उस कठिनाई में भी अगर कोई खुशी मिल जाए हमें, तो क्या बात कहना, है कि नहीं? तो आज जिस पॉइंट पर मैं बात करने वाला हूँ प्यारे मित्रों, हमारे लिए थोड़ा-सा खुशी वाला थोड़ा-सा माहौल बन जाएगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने हमारे पाठ्यक्रम में से कुछ पॉइंट्स कम कर दिए हैं। पॉइंट्स मतलब चैप्टर, पॉइंट नंबर नहीं, जैसे कि 100 का पेपर होगा वो तो 100 का ही होने वाला है। लेकिन उसमें से जो हमारे लिए 100 के सिलेबस में से उन्होंने कुछ कम कर दिया गया, जो हटाया गया उसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्यारे मित्रों, देर किस बात की, तो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन के लिए, जिसमें प्यारे मित्रों इस कक्षा को आप सभी अपने मित्रों तक शेयर करते आते रहेंगे। ठीक है? चलिए प्यारे मित्रों, तो अब मैं बात कर लेता हूँ हमारा जो पाठ्यक्रम है। सबसे पहले मैं उस पर बात करूंगा, जिसमें प्यारे मित्रों हम देखेंगे कि पहले तो हमारा जो सिलेबस है वो किस प्रकार का है। फिर इसके आगे मैं बढ़ूंगा कि कौन-कौन से चैप्टर हमारे सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। तो मैं पहले बात करूंगा यहाँ पर हमारी जो कक्षा 9वीं है, उसकी हिंदी अर्थात कोर ए की मैं यहाँ पर बात करूंगा। ठीक है? कोर ए की मैं पूरी बात करूंगा। सबसे पहले इसका जो सिलेबस है उस पर हम बात कर लेते हैं प्यारे मित्रों। प्यारे मित्रों, जो हमारा नंबर 1 पॉइंट बनता है, पहला क्वेश्चन जिस पर हम बात करते हैं, वो बनता है हमारा एक अपठित गद्यांश पर, जिसके लिए हमारे लिए प्यारे मित्रों 10 अंक भार होते हैं, 10 नंबर होते हैं, जिसमें से जैसे हमसे पूछा जाता है एक-एक नंबर के 2 क्वेश्चन। ठीक है? और इसके अलावा हमसे पूछा जाता है 8 नंबर के और भी क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के हमसे वहां पर पूछे जाते हैं प्यारे मित्रों, वो पूरे 10 नंबर का हमसे मैटर वहां पर पूछा जाता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं यहाँ पर आप सभी मित्रों के साथ में, जो नंबर 2 पर हमारे लिए महत्वपूर्ण आता है, वह है व्याकरण पर आधारित प्रश्न। व्याकरण पर आधारित जो हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से नंबर 1 हमारे लिए आता है, वो है शब्द निर्माण। अब शब्द निर्माण में से हमारे लिए पहले तो 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, वो उपसर्ग पूछे जाते हैं। उपसर्ग के साथ में हमसे 2 नंबर के हमारे लिए प्रत्यय पूछे जाते हैं, और उन प्रत्ययों और उपसर्ग के अलावा 4 नंबर का हमारा जो मैटर आता है, वो आता है प्यारे मित्रों समास से। वैसे ये तो टॉपिक बहुत इजी होते हैं, लेकिन इनमें से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8 नंबर का हमसे मैटर पूछा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है? इसके बाद में हमारे लिए अर्थ की दृष्टि पर वाक्य भेद, अर्थात वाक्य के भेद हमसे वहां पूछे जाते हैं कि इसमें किस अर्थ के आधार पर वाक्य है। ठीक है? तो ये 4 नंबर का हमारे लिए वहां पर पॉइंट पूछा जाता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं हमारे लिए, जैसे कि अलंकार शब्द, जिसमें हमारे लिए शब्दालंकार में आते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये मैं पाठ्यक्रम की भी बात कर रहा हूँ। जो पॉइंट हटाए गए हैं उसके लिए मैं अंत में इससे संबंधित बातें करूंगा। ठीक है प्यारे मित्रों? चलिए भाई, लाइक और शेयर तो बनता है इस बात पर। कितनी महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी मित्रों के लिए लेकर के आया हूँ। अलंकार, अर्थालंकार में से हमारे जैसे उपमा अलंकार, हमारे लिए रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार हमसे वहां पर प्रश्न किए जाते हैं। प्यारे मित्र, मैं यहाँ से एक बात बताना चाहूंगा कि जो हमारा व्याकरण आधारित जो प्रश्न बनते हैं, वे कुल मिलाकर के 8, 4 और 4 के हिसाब से हमसे कुल 16 नंबर के प्रश्न हमसे वहां पूछे जाते हैं। ठीक है? तो इन 16 नंबर के प्रश्नों को तो हम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे इसको। अब तक हमने देखा कि 10 नंबर का पूछा गया है और 16 नंबर का।
अब जब हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं में, तो नंबर 3 पार्ट हमारे लिए आता है, जो हमारे लिए आता है कि पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1, और इसकी ही जो पूरक पाठ्य पुस्तक है वो है हमारी कृतिका भाग 1। उनमें से हमसे प्रश्न पूछा जाता है और ये पूरे प्रश्न हमसे 34 नंबर के पूछे जाते हैं। इन 34 नंबर के प्रश्नों में से हम देखेंगे यहाँ पर कि प्यारे मित्रों हमसे कुछ कम किए गए, इनमें से कुछ कम किए गए हमारे लिए चैप्टर, और वो कौन कौन से अभी बात करेंगे। इससे पहले मैं बता देता हूं कि एक गद्यांश आधारित हमसे प्रश्न पूछेगा। उस गद्यांश में से हमसे कुल 6 नंबर के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे गद्यांश आधारित। उसके अलावा हमारे लिए कुछ क्षितिज जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें से भी हमसे विकल्पात्मक जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, वो 8 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो 6 और 8 हमारे कुल गद्य खंड में से 14 नंबर के हमसे प्रश्न वह पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा व्यय भाग जो रहता है उसमें से हमें जैसे काव्य पाठ जो वहां पर हम करते हैं, उसमें से प्यारे मित्रों हमसे जो क्षितिज है उस पर जो कुछ काव्य देगा, अर्थात कुछ पद्यांश हमें देता है, उसमें से हमसे 6 नंबर के प्रश्न करेगा। ठीक है, और बाकी बचा हुआ वैसे का वैसे 8 नंबर का हमसे कुछ हमारी पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न हमसे कर लेता है। तो ये भी कुल मिलाकर के हमारे लिए दोनों के दोनों जो पार्ट हैं वो कुल मिलाकर के हमसे 14 नंबर के पहले तो पाठ्य पुस्तक में से हमसे पूछ लेता है, जो हमारी गद्य खंड और काव्य खंड में से पूछता है। इसके अलावा हमारे लिए बचता है प्यारे मित्र जो हमारी पूरक जो कृतिका भाग 1 है, इसमें से भी हमसे प्रश्न पूछा जाता है, और उसमें से हमसे केवल 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से कोई भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब विकल्पात्मक होते हैं। ये 6 नंबर के कुल मिलाकर के हमसे इस प्रकार से हमारे जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से 34 नंबर के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। यदि मैं यहीं पर आगे बढ़ दूं प्यारे मित्रों लेखन संबंधी, तो लेखन में अर्थात हमारे लिए लेखन संबंधी जो पाठ्यक्रम होता है उसमें से हमसे कुछ अनुच्छेद लिखवाएगा, वो 5 नंबर का हमसे पूछा जाता है। इसके बाद में देखिए कुछ भी एक अनौपचारिक एक विषय पर हमसे पत्र लिखवाया जाता है, ये भी कुल मिलाकर 5 नंबर का ही हमसे पूछा जाता है। इसके बाद में यदि मैं बात करूं तो एक संवाद लेखन जो विकल्पात्मक होता है, मतलब कि एक या दो पूछे जाते हैं कि नहीं, एक को हमसे पूछा जाता है, तो उनमें से किसी एक का भी हमें 5 नंबर का पूछा जाता है। यदि मैं आगे बढ़ता हूं तो एक लघु कथा हमसे लिखवाई जाती है, कोई हमें शीर्षक दे दिया जाता है, 2 शीर्षक दिए जाते हैं अथवा 2 से अधिकतम शीर्षक दिए जाएंगे, और उनमें से हमें केवल एक या जो हमसे पूछा जाएगा उस आधार पर हमसे विकल्पात्मक 5 नंबर का हमें एक लघु कथा लिखनी होती है। कुल मिलाकर के हमसे लेखन जो पाठ पूछा जाता है प्यारे मित्रों वो हमारा 20 नंबर का हो जाता है। अब यहीं पर मैं बात करूं तो हमारा श्रवण या वाचन संबंधित हमसे कुछ 10 नंबर के जो हमसे पूछे जाते हैं, जो हमारा क्या होता है प्यारे मित्रों स्कूल लेवल पर हो जाता है। उसी के साथ में हमारी परियोजना भी कोई करवाई जाती है, ठीक है, जिसमें हम स्वयं कार्य करते हैं। ये कुल मिलाकर के हमसे 10-10 नंबर के 2 करके, और हमसे 20 नंबर जो हमारे सत्रांक भेजे जाते हैं वे इसमें से आधारित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहीं से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा प्यारे मित्रों कि 80 नंबर का हमारा पेपर और 20 नंबर का हमारा इंटरनल, कुल मिलाकर के हमारे 100 नंबर का मार्क वहां पर बन जाता है। अब आगे मैं बात करूंगा जो हमारे लिए पाठ्य पुस्तकें जो निर्धारित है एनसीईआरटी क्या सीबीएसई बोर्ड ने जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स जो हमारे लिए निर्धारित कर रखी है उन पर मैं यदि बात करूं तो जो अभी हमने बात की है कि कोर ए की मैं बात कर रहा हूँ, 9th कक्षा की कोर ए की मैं बात कर रहा हूँ हिंदी की, जिसमें हमारे लिए 2 पुस्तक चलती हैं। पहली हमारी होती है प्यारे मित्रों क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1, ये हमारे पाठ्यक्रम में चलती है। अब एक छोटी सी खुशखबरी की बात यह है जिसमें से हमारे लिए कुछ पाठ हटा दिए गए हैं, कुछ पाठ हटा दिए गए हैं। अब वो कौन कौन से हैं तो देखिए सबसे पहले तो हमारी जो क्षितिज है 9th क्लास की जो कोर 1 है हिंदी भाषा ए, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इतनी महत्वपूर्ण बात आप लोगों को मैं बता रहा हूं, इसके लिए लाइक और शेयर तो बनता है प्यारे मित्रों। क्षितिज जो हमारा पार्ट 1 है 9th क्लास में, उसका जो हमारा काव्य खंड है उसमें से हमारे कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं, जैसे
कबीरदास जी की जो कबीरदास जी के द्वारा रचित जो साखियां व शब्द पाठ के शब्द दो हटा दिए गए हैं। ठीक है, ये हटा दिया गया है पाठ। इसके अलावा सुमित्रानंदन पंत जी हम जो हमारे हैं, उनकी जो ग्राम श्री, यह पाठ भी हमारे यहाँ से पाठ्य पुस्तक में से हटा दिया गया है। इसके अलावा हमारे जो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, उनका जो चंद्र ग्रहणा से लोटती बेर, इसको हटा दिया गया है। अगला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की जो हमारी मेघ आय, यह पाठ भी हटा दिया गया है। और हमारे अंतिम जो काव्य खंड है, उसमें से अंतिम पाठ जो है वह है चंद्रकांत देवताले, इनके द्वारा यमराज की दशा। ये सारे पाठ हमारे काव्य खंड में से क्षितिज भाग 1 में से हटा दिए गए हैं। अर्थात इनके अलावा जो बचे हुए पाठ है वो हमारे सिलेबस में, अन्य को हटा दिया गया है। यदि मैं गद्य खंड की बात करूं इसी क्षितिज भाग 1 में, तो वहां से हमारे लिए प्यारे मित्रों जो श्यामा चरण दुबे महोदय हैं, उनकी जो उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसे हटा दिया गया है। ठीक है, इनके अलावा हमारा जो चैप्टर है जो चपला देवी जी, इनका जो नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये पाठ भी हटा दिया गया है। अर्थात मैं हटाने की बात कर रहा हूं, जोड़ा कुछ नहीं गया है, नया हटाया गया है क्या नहीं। चलिए, अगला है हमारी महादेवी वर्मा के द्वारा जो रचित पाठ जो हमारे पाठ्यक्रम है 9th हिंदी कोर ए की मैं बात कर रहा हूं, हिंदी अ की, मेरे बचपन के दिन, ये पाठ हटा दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित एक कुत्ता और एक मैना, ये पाठ भी प्यारे मित्रों हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। इन सभी चैप्टर्स में से बचा हुआ जो भी हमारे लिए शेष रहता है उसे हमें पढ़ना है। ठीक है, यदि मैं यहीं पर बात करूं कृतिका भाग 1 की, तो कृतिका भाग 1 में से प्यारे मित्रों वहां पर फर्णेश्वर नाथ रेणु महोदय के द्वारा रचित जल इस जल प्रलय में, ये पाठ हटा दिया गया है। इसके अलावा हमारा शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा रचित किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, ये कुल मिलाकर के इतने सारे पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक में से हटा दिए गए हैं। प्यारे मित्रों, इन सभी पाठ के अलावा जो भी बचे उन सभी चैप्टर का हमें अच्छे से अध्ययन करना है। अब यहीं पर मैं बात करूं, यदि हमारी जो पुस्तक है हिंदी ब, अर्थात 9th क्लास की हिंदी कोर बी की यहां पर मैं बात करूं, तो उसका भी पाठ्यक्रम कुछ इसी प्रकार से था, जिसमें से हमारे लिए 10 नंबर का हमसे पूछा जाता है वही हमारा गद्यांश है, पठित गद्यांश हमसे पूछा जाएगा, और फिर उसके बाद में हमसे जो है वही व्याकरणिक आधारित हमारे लिए 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 2 शब्द और पद के आधार पर अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे 2 नंबर के। उसी के आधार पर अनुस्वार और अनुनासिक आधारित हमसे वर्ण उच्चारण वाले भी हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 2 नंबर के होंगे। उपसर्ग के हमारे लिए प्रश्न पूछे जाते हैं 2 नंबर के, और प्रत्यय भी हमसे 2 नंबर के। ये कुल मिलाकर के 4 नंबर के लिए हमारे लिए हो जाते हैं भाई। इसके अलावा जो हमारे शब्द विचार है, शब्द का जैसे कि श्रुति सम भिन्न सार्थक शब्द हमसे पूछे जाएंगे, पर्यायवाची शब्द हमसे पूछ लिए जाते हैं, विलोम शब्द हमसे पूछे जाते हैं। ये जो शब्द विचार है ये हमारे लिए पूरे 6 नंबर का हमसे पूछा जाता है प्यारे मित्रों। उसमें से हम अगले यदि मैं बात करूं इसी पर व्याकरण आधारित पर, उसमें से हमसे अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद हमें बताने होते हैं, वह भी 2 नंबर का हमसे पूछ लिया जाता है। अर्थात कुल मिलाकर के हमारे लिए व्याकरण की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से 16 प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, 16 हमारे लिए अंक निर्धारित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट यदि मैं बात करूं प्यारे मित्रों हमारी पाठ्य पुस्तक, जिसमें से हमारे लिए स्पर्श भाग 1 और उसी की पूरक पुस्तक हमारे लिए आती है वह संचयन भाग 1। ये 9th क्लास की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर हिंदी ब की, कोर बी की मैं यहाँ बात कर रहा हूं। ठीक है, गद्य खंड की यदि मैं यहाँ पर बात करूं तो गद्य खंड में से हमारे लिए 11 नंबर के हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से एक गद्यांश आधारित हमसे पाठ पूछा जाएगा, वो 6 नंबर का होगा। इसके अलावा हमारे लिए एक निबंधात्मक प्रश्न भी पूछा जाता है, वह भी 5 नंबर का हमसे पूछा जाएगा। 6 और 5 11 नंबर का हमसे गद्य आधारित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है,
भाई सब कुछ क्लियर लग रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है। मैं भी आऊंगा कि कौन कौन से हम हमारे चैप्टर से हटा दिए गए, दोनों पर वापस आऊंगा मैं, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, मेरा फेवरेट इमोजी बनता है वो मुझे बिल्कुल भेजते रहेंगे। चलिए प्यारे मित्रों, आगे मैं बढ़ता हूं। काव्य खंड में से हमारे हमसे जो हटाया गया है, जो हमारे स्पर्श भाग 1 है, उसमें से जो पूछा जाता है हमसे पाठ्यक्रम में से, वो 6 नंबर का हमसे पूछा जाता है। आधारित लघु प्रश्न पूछे जाते हैं और एक निबंधात्मक प्रश्न हमसे पूछा जाता है। ये भी कुल मिलाकर के 11 नंबर का हमारे लिए होता है। अब 11 11 22 हमारे लिए पाठ्य पुस्तक हमारी जो है स्पर्श भाग 1 उसमें से पूछ लिया गया है, ठीक है। यदि मैं अगली एक पूरक हमारी जो संचयन पुस्तक है उसकी यदि मैं बात करूं यहाँ पर, तो उस पर आधारित हमारे लिए जो कुछ विकल्पात्मक 6 नंबर के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, तो कुल मिलाकर के हमारे लिए 22 और 6 मिलाकर के 28 नंबर का हमसे पाठ्य आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है प्यारे मित्रों। चलिए अब मैं यहाँ पर लेखन आधारित बात कर लेता हूँ। तो लेखन में से हमारे वही बिल्कुल कुल मिलाकर के 26 नंबर का हमसे पाठ पूछा जाता है, जिसमें से देखिए जुड़े हुए शब्दों में से मतलब कि जो हमारे दैनिक सामाजिक अथवा व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषय पर आधारित एक 80 से 100 शब्दों का एक हमसे निबंध लिखवाया जाता है, ठीक है। उस निबंध को हम यहाँ पर देखेंगे प्यारे मित्रों, जो अनुच्छेद हमसे लिखवाया जाता है वो कुल मिलाकर के 6 नंबर का होता है। एक हमारे लिए पत्र भी लिखवाया जाता है, वो हमारे लिए 5 नंबर का होता है। हमसे वहां पर, ठीक है, एक संदेश लिखवाया जाता है, मैसेज जिसे हम कहते हैं, जिसमें शुभकामना या पर्व त्योहार या विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश की हमसे वहां पर बात की जाती है। ये भी कुल मिलाकर के हमारे लिए 30 से 40 शब्दों में वह हमें लिखना पड़ता है, लेटर जिसे हम कहते हैं। और इसके बाद में यह 5 नंबर का ही हमसे पूछा जाता है। इसके यदि अगले वाले प्रश्न की मैं बात करूं प्यारे मित्रों, तो वहां पर हमसे एक संवाद लेखन लिखवाया जाता है, और संवाद लेखन भी 5 नंबर का ही होता है। इसके अलावा एक नारा लेखन स्लोगन लिखवाया जाता है, जिसको भी हमारे लिए 5 नंबर हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। भाई इतना मतलब कि पाठ्यक्रम जो है हमसे जो लेखन संबंधित पूछा जाता है वो हमारा कुल मिलाकर के 26 नंबर का ही होता है, इससे अधिकता लेखन से नहीं पूछा जाता है। मैं यहाँ प्यारे मित्रों बात कर रहा हूँ हिंदी भाग ब, अर्थात 9th क्लास की हिंदी ब अर्थात कोर बी की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब कुल मिलाकर के हमारे लिए जो पाठ्यक्रम बन गया है वो पेपर वो 80 नंबर का हमसे पूछा गया है। इसके अलावा हमारा श्रवण और वाचन संबंधी जो 10 नंबर के होते हैं, और परियोजना अर्थात जो हमारी जो प्रैक्टिकल बुक होती है उसको हमारे 10-10 मिलाकर के 20 नंबर, और कुल मिलाकर के हमसे 100 नंबर का इस प्रकार हमारा पाठ्यक्रम होता है। पाठ्य पुस्तकों की बात करूं प्यारे मित्रों, तो हिंदी कोर बी के अंतर्गत हमारे लिए 2 पुस्तकें चलती हैं, जिनमें से एक हमारी पुस्तक चलती है वो है स्पर्श भाग 1, और दूसरी चलती है हमारे लिए संचयन भाग 1। ये हमारी पाठ्य पुस्तकें चलती है। इनमें से प्यारे मित्रों कुछ चैप्टर हटा दिए गए, जोड़ा कुछ नहीं गया है, चैप्टर हटाया गया है। अब कौन कौन से चैप्टर हटाए मैं इनकी बात कर लेता हूं। जो हमारे स्पर्श भाग 1 है, ठीक है भाई, सेशन अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है क्योंकि चैप्टर हटाए गए इसलिए, है ना। तो लाइक बनता है और शेयर भी वीडियो को बिल्कुल करना है कक्षा को, ठीक है। चलिए तो स्पर्श भाग 1 में से हमारे लिए कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं उन पर यदि मैं बात करूं, तो हमारे जो धीरंजन मालवीय महोदय हैं उनके द्वारा जो रचित जो हमारे पाठ्यक्रम में आता है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन, ये चैप्टर हटा दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित गीत अगीत, यह चैप्टर भी हटा दिया गया है। काका कालेकर महोदय के द्वारा रचित कीचड़ का काव्य, यह भी हटा दिया गया है। स्वामी आनंद के द्वारा रचित शुक्र तारे के समान, यह चैप्टर भी पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक जो हमारी है स्पर्श भाग 1 हटा दिया गया है। मैं हटाने की बातें कर रहा हूं, जो जोड़ा गया वो तो कुछ जोड़ा ही नहीं गया, हटाया गया है, तो जोड़ने की बात आती नहीं है। और हमारे नजीर अकबर, हमारे जो नजीर अकबरबादी जो महोदय उनके द्वारा रचित आदमी नामा, यह भी पाठ हटा दिया गया है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित अग्निपथ,
अग्निपथ, अग्निपथ, हाँ जी हाँ, वही चैप्टर हटा दिया गया है। और हमारे अरुण कमल महोदय के द्वारा रचित नए इलाके में, ये सारे चैप्टर हमारी जो स्पर्श भाग 1 है उसमें से हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो इन चैप्टर को पढ़ने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। और बात करूं मैं संचयन भाग 1 की, तो इसमें से भी हमारे 2 चैप्टर हटा दिए गए। पहला कुल्लू कुमार की ऊनाकोटी, यह चैप्टर हटा दिया गया है। और मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, ये 2 चैप्टर संचयन पुस्तक में से हटा दिए गए हैं। अब प्यारे मित्रों, मैं यहां पर एक छोटी सी बात आप सभी मित्रों को बताना चाहूंगा कि देखिए, चैप्टर जैसे कि हमारे पाठ्य पुस्तक हमारी, जैसे कि मैं बात करूं यहां पर कोर ए की, ठीक है, कोर ए की मैं यहां पर बात करूंगा, तो कोर ए में से हमारे लिए जो हटाए गए हैं, जैसे कि ये सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं, तो आप सभी मित्र यहां पर एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इन चैप्टर को तो पढ़ना तो नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ना इन चैप्टर्स को, लेकिन इनको पढ़ने में जो हमारे लिए जो समय लगना था, उस समय का सदुपयोग करना है। और हमें इसका सदुपयोग करते करते कहां पहुंचना है, हमारे जो पाठ्यक्रम में, जो हमारे पाठ्यक्रम में जो पाठ शेष रह गए हैं, उन पर हमें समय को बिल्कुल प्रयोग में लेना है। ठीक है, तो इन चैप्टर्स का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये चैप्टर हमारे हटा दिए गए हैं कोर ए में से, और ये जो चैप्टर है वो हमारे कोर बी में से हटा दिए गए हैं। इनका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सभी फ्रेंड्स। ठीक है, ये कोर बी में से हटाए गए हैं। तो इन सभी मित्रों को मैं बिल्कुल आप सभी को यही संदेश बताऊंगा कि इन चैप्टर्स पर बिल्कुल समय को व्यर्थ ना करते हुए जो हमारे चैप्टर हैं पाठ्यक्रम में, उन पर ही ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बिल्कुल इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और भाई वीडियो अच्छा लगा है बिल्कुल लाइक भी करते रहेंगे। इसी के साथ में सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कक्षा में मैं आप सभी मित्रों के लिए 10th क्लास का जो पाठ्यक्रम जो बदला हुआ है उस पर मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए हमारे गोप्रेप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को जी।